पूरे के पूरे मेटल पैक में आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब आपको एक बढ़िया स्टैक बनाना चाहिए मेटल्स का। उसमें ऐड कीजिए हिंडाल्को, उसमें आप जोड़िए नेशनल एल्यूमिनियम, डालिए टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी और वेदांता। ये आपके सामने 5 सबसे बड़े गेनर्स हैं और शायद स्टॉक आज का आपको दिन का दिखेगा स्टील अथॉरिटी, वैसे तो 4% ऊपर है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, यहां पर वॉल्यूम तो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, प्राइस भी 4% ऊपर। बताइए क्या रणनीति स्टील अथॉरिटी पर? 95 रुपए को चेस करेंगे लॉन्ग साइड पर? बिल्कुल, देखिए ये 100 तो तैयार करने 100 को निकालने के लिए रेडी है और सारे मेटल में पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। पूरा सेक्टर यहाँ पे चेकना चाहिए और आप पूरे मेटल काउंटर्स का अच्छा स्टेक आप दिखा रहे हो, इसके साथ में निफ्टी मेटल भी दिखाओगे तो शायद 1-2% निकलते ही निफ्टी मेटल अपने मल्टीपल ईयर्स के हाई पे पहुंच जाएगा। तो स्टील अथॉरिटी की सबसे पहले हम बात करें तो काउंटर में आप देखोगे ओटीएम स्ट्राइक में अनवाइंडिंग होने लग गई, कॉल में पुट में राइटिंग होने लग गई। 2 दिन पहले जिस हिसाब से 83 के डिप को वापिस तब्दील हुआ खरीदी में, वो इंटरेस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से 92 का सपोर्ट सफिशिएंट है। 101 और 110 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो पूरे मेटल में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है और मेटल में गोल्ड की तरह साइनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए, ये रणनीति आती हुई दिख रही है मेटल में। डायरेक्टर साहब दिखाइए सारे के सारे शुगर स्टॉक्स। नीरज जी की टीम में आपने पकड़ा त्रिवेणी, उगर और उत्तम, और आपको तेजी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है द्वारिकेश शुगर में, बलरामपुर चीनी में और धामपुर शुगर में। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से और उनसे पूछते हैं उनका टॉप शुगर पिक क्या है। तो शुगर में जब भी खरीदारी करनी होती है तो मेरी जो चॉइस होती है शैल जी, वो बलरामपुर चीनी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बेहतर होते हैं, पैटर्न बेहतरीन है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म 400 ब्रेकआउट दिया हुआ है, हर गिरावट पे खरीदारी करने देखने को मिलती है। तो बिल्कुल बलरामपुर चीनी में आप खरीदारी करिए। 234 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ करीब 260-65 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बलरामपुर चीनी में। चलिए, तो चीनी का पैक आपको मिठास घोलता हुआ दिखेगा इस रैली में, जो आपको फिलहाल 47 अंक ऊपर दिख रही है निफ्टी पर 14,550। बैंक निफ्टी आपके सामने 287 अंक ऊपर 32,060। हमारे साथ जुड़ी हुई है रचना जी और वो आपको एक बेहतरीन कॉल फिलहाल शेयर करेंगी इस बाजार को खुलते देख 12 मिनट बाद। जी, मैंने जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एचडीएफसी बैंक में एक ट्रेड डिस्कस करा था, सिमिलरली एचडीएफसी एएमसी पे भी मेरी नजर है और फिनेंशियल्स में ये मूवमेंट जो लास्ट ट्रेडिंग डे को शुरू हुई थी वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। सो एचडीएफसी एएमसी पे भी एक नजर रखनी चाहिए प्योरली फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। एंड ये स्टॉक जो है वो एक बारी 2910 क्रॉस कर लेगा तो 29, 20, 30 एंड 50 की तरफ जाने के लिए तैयार है और एसएल लगाना चाहिए 2870 पे। ओके, एचडीएफसी एएमसी पे आपकी कमेंट है। मीनवाइल अभी शैल जी ने पूरा का पूरा मेटल स्पेस आपसे ट्रेड करवाया, अच्छा स्विंग मिला। वो जो हमने ग्लेनमार्क की कॉल ली थी, लुक एट द स्विंग, मेटल पूरा का पूरा फार्मा डे हाई पर। वो कॉल 21 की अब आपकी स्क्रीन पे 25 की हो गई है। फार्मा में एक और बड़ा ब्रेकआउट है, याद रखिएगा, दैट इज सन फार्मा 635। राजेश सतपुते जी, आई थिंक इसमें भी ये एक टिपिकल रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। इसकी 640 की कॉल पकड़ें क्या? वहां पे तो हमको मिल गए 5 रुपए एक ऑप्शन पे, लगभग वो 25-40 की हो गई है। इसकी आप कॉल लेके आइएगा 640। यहां मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी जाऊंगा। और राजेश जी, यहां पर भी एक टिपिकल रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। कैसे प्ले करेंगे आप सन फार्मा को स्पॉट में? और इसकी 640 की कॉल पे आपकी राय प्लीज बताइएगा। 1640 पे ट्रेड करते हुए हार्डली, ये बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। वीरेंद्र, देखिए मुझे लगता है कि आज फार्मा में अच्छा ट्रैक्शन होगा। सन फार्मा डेफिनेटली एक पिक था जो मेरे रडार पे था। 640 का कॉल ऑप्शन डेफिनेटली बाय करना चाहिए एट अ लेवल ऑफ 17 रुपीज। स्टॉप लॉस रखे आप 5 रुपए का। एज ए ट्रेडर आपका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 26 से 28 का। तो मेरे हिसाब से आज फार्मा का दिन है। जी हाँ, पूरा का पूरा फार्मा का अगर आप देखें मूव यहाँ पे मेटल्स के साथ साथ आज सुबह अगर आप देखें सीएनबीसी आज ने आपको कहा था खबरों में, स्टॉक्स एंड न्यूज़ में जिस प्रकार से हर्षिता ने एक्सप्लेन किया था, फार्मा का ये डे हो सकता है। राजेश अग्रवाल हमारे साथ एयूएम के बिल के जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे मेटल्स में स्ट्रेंथ, फार्मा में स्ट्रेंथ और आईटी स्लाइटली अगर आप देखें इन्फोसिस का एक इम्पैक्ट था, लेकिन वो भी बाजार ने कहीं ना कहीं उसको ले लिया हाथों हाथ। आपकी राय क्या है? आप इस मार्केट में क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त?
देखिए, जिस तरीक़ा से मेटल्स में अभी थोड़ी देर से आप लोग चर्चा कर रहे हैं और सारे ही मेटल पैक में तेज़ी चल रही है, हमारी भी राय यही है कि सेल 110 रुपये तक जा सकता है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, डेट रिडक्शन पर उनका जोर है, बट इन सब में तो चर्चा हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ इसमें एक स्टॉक और जोड़ना चाहूँगा जो डायरेक्टली मेटल्स तो नहीं है बट मेटल्स से रिलेटेड है, वो ग्रेफाइट इंडिया का होगा। अगर आप देखेंगे तो भारत में कैपेसिटी के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें 98,000 MT की कैपेसिटी है। 4 प्लांट है, 3 भारत में और 1 जर्मनी में। क्लाइंट लिस्ट इनके सारे ही हैं, चाहे वो सेल हो, टेस्को हो, SR हो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप हो गई है, डिमांड बढ़ रही है, रियलाइजेशन बढ़ गया है। मैं समझता हूँ इस स्टॉक में बिल्कुल 750 और 800 के टारगेट के साथ मध्यम अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, ग्रेफाइट पर जो आपको इलेक्ट्रोड्स बनाते हुए दिखते हैं स्टील मेकिंग के लिए, आपको ख़रीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे मित्र राजेश अग्रवाल साहब। सारे के सारे मेटल स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर चहकते हुए, और जाहिर तौर पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की भी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से और उनके लिए प्रस्तुत करते हैं इप्का। ये रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पिछले हफ्ते यहाँ पर तेज़ी आते हुए देखे। चंदन जी, इप्का और फिर ग्लेनमार्क, ये दोनों काउंटर्स आज आपको फार्मा स्पेस में चहकते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आज का सेक्टर मेटल्स के साथ साथ आपको फार्मा भी दिखेगा। बिल्कुल, इप्का का ऑलरेडी काफी अच्छा प्राइस सेटअप है और आप देखोगे इसमें डेली चार्ट को तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहे हैं। इवन 3 दिन पहले बड़ा मूवमेंट आया, कल के दिन कंसोलिडेशन बना, आज भी हायर लोज बन रहा है, तो काफी पॉजिटिव सेटअप है। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकाल के एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे बना है। 3 दिन पहले बड़े वॉल्यूम्स के साथ कामकाज हुआ था और वो बाइंग का थ्रस्ट है अभी भी इंटेक्ट है, तो इसलिए इप्का पे पॉजिटिव राय रहेगी। लगभग 2120 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और अब की मुंह में ये लगभग 2300 का लेवल छूता हुआ नजर आएगा। वहीं ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जरूर इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, बट जिस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक्जैक्टली 50 डे में निकाल के और 3 दिन का कंसोलिडेशन हाई निकाला है, काउंटर में बड़ी तेजी लग रही है। 549 इंट्राडे में फोकस रहेगा और वो निकलने के साथ लगभग 600 तक के पोजिशनल टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। तो दोनों ही काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव है। कोई भी हल्का फुल्का डिप आए तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। जी चंदन जी, आप ही से जुड़े रहेंगे, राय लेंगे इन्फोसिस पर। जो बाय जोन आपको 1320 से 1350 सुझाया गया था CNBC पर, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ। राय आपकी इन्फोसिस पर 1320 का लो, अब 1350 दिन का उच्चतम लेवल। इन्फोसिस जैसे दिग्गज काउंटर जब भी कोई बड़ा डिप होता है तो लेना ही चाहिए, और वैसे भी टेक्निकली देखें 1300-1320 का मल्टीपल सपोर्ट है। और सुबह भी हमने डिस्कस किया और आप लोग भी बता रहे हो कि इस जोन के आसपास आता है तो इन्फोसिस को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब 1300 का बेस शायद इंट्राडे के लिए एक बार के लिए बन चुका है। इस सपोर्ट को ध्यान रखें और स्लोली ये काउंटर वापस 1430-1420 के जोन को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। IT अगर आप देखें घूम गया लोअर लेवल से, और इन्फोसिस का लो दिखाइएगा आज का एग्जैक्टली अगर आप देखें थोड़ी देर के लिए गया अपने 50 डे के नीचे। और देखिए, एवरेजेस काम करते हैं और काम कर रहे हैं, और इन्फोसिस ने एक बार ये फिर सिद्ध किया है। अब आप एक और ट्रेड लेके आइए जरा प्लीज, आप लेके आइए ग्रैनुअल्स फार्मा में। याद रखिए वो ग्लेनमार्क की कॉल, अभी कुछ देर पहले ग्लेनमार्क भी शैलजी ने लिया था, वो ग्लेनमार्क की कॉल 21 की